So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8th, right? And today our topic is, or we are going through the same story, that is lesson 4, the day of the bare feet, right? Which is getting continued. So if you remember in our last video we have gone through the same story, right? uh, where we have studied that how the team, that is Mohun Bagan, who was representing the Indian team from Calcutta, right? Played a match against the Yorkshire, right? Yorkshire team, which was representing the England team, right? So the both team played the match against each other, and Bagan was the team who won the match. That is the IFA Shield in a particular tournament, right? And after that, the myth that had already had a content that no team or nobody can win against what uh, the England team, right? So after beating the Indian team, the Mohun Bagan team, after beating that England team or English team, they put an end on that particular myth. Myth means on that particular story that was written or framed illogically by the people, right? So let proceed class with this particular story. So lesson 4, the day of the bare feet, which is getting continued, right? So let proceed class. Their feet were bare, right? Barring those of Sudhir Chatterjee, right? So if you remember, Mohun Bagan was the team who was playing, or the team, the players of this team was playing bare feet. Bare feet means without anything in the in their feet, right? Without any shoes or boots, right? So their feet were bare, barring means except दोज ऑफ सुधीर चैटर्जी. सो सुधीर चैटर्जी, अगर हम मोहन बगान की टीम की बात करें तो उसमें जो जितने भी प्लेयर थे उस फुटबॉल मैच में, मैच को खेलने के लिए, उन सारे प्लेयर्स ने उन सारे प्लेयरों ने कुछ भी अपने पैरों में नहीं पहना हुआ था सिवाय किसके, सुधीर चैटर्जी के. क्योंकि सुधीर चैटर्जी ने अपने पैरों में एक बूट पहना हुआ था, बाकी सारे लोग बिना बूट या शूज़ के खेल रहे थे. Meanwhile, tension outside the ground had been mounting. Mounting means growing, as thousands of people who had come to see the match had been unable to get a ticket. Right? और इसी दौरान, जिस दौरान मैच चल रहा था, उस दौरान कई सारे टेंशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई थी. मतलब सारे जो लोग आए थे देखने के लिए, जो व्यूअर्स थे, राइट, वो जो मैच देखने आए थे, तो इन लोगों के दिमाग में क्या बन रही थी, टेंशन बहुत ज़्यादा बन रही थी. ठीक है, द टेंशन वॉज ग्रोइंग एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड कम टू सी द मैच हैड बीन अनेबल टू गेट अ टिकट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अभी भी थे जो कि जिनको टिकट उस मैच का नहीं मिला था, एंड दे वर वेटिंग आउटसाइड द ग्राउंड. दे हैड नो वे ऑफ नोइंग वॉट वॉज हैपनिंग. और उनके पास कोई भी तरीका नहीं था ये जानने के लिए कि अंदर, स्टेडियम के अंदर हो क्या रहा है, मतलब कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी नहीं. द स्कोरिंग एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैड फेल्ड. और जो स्कोरिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट का जो सिस्टम था, आप देखते हो एंकरिंग होती है या कमेंट्री होती है मैच के दौरान, ठीक है, तो वो सारे सिस्टम भी फेल्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से बाहर के लोग जो स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, उन लोगों के पास कोई भी करंट न्यूज़ उस मैच की नहीं पहुंच रही थी. फाइनली समवन केम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया. और तभी किसी के पास एक इनोवेटिव मीन्स क्रिएटिव आइडिया आया. किसको लेकर के, उस चीज़ को लेकर के कि कैसे इस अंदर जो न्यूज़ हो रही है, जो अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, मतलब मैच का जो आंखों देखा हाल कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के किसी के दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया आया. द स्कोर कुड बी रिलेड आउटसाइड द स्टेडियम बाय मीन्स ऑफ काइट्स. ठीक है, द स्कोर कुड बी रिलेड मीन्स टू ट्रांसफ़र या टू लाइक टू एक्सप्रेस. ठीक है, अब स्कोर, ये आइडिया ये था
कि स्कोर को बाहर के लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। मतलब जो लोग बाहर वेट कर रहे हैं स्टेडियम के बाहर, और जो लोग अपने घर में हैं, ठीक है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे जो वेट कर रहे थे स्टेडियम के बाहर, उनके लिए उनके तक कैसे इस करंट न्यूज़, जो मैच की करंट न्यूज़ थी, उसको कैसे पहुंचाया जाए, वो पहुंचाया गया। किस तरीके से आइडिया आया? मीन्स ऑफ काइट्स, मतलब काइट्स की मदद से, पतंगों की मदद से। अ ब्लैक काइट वुड मीन अ गोल फॉर द ब्रिटिश। अगर ब्लैक काइट ऊपर उड़ाई जाती है या उड़ाई जाएगी तो इसका मतलब है ब्रिटिशर्स ने गोल किया, मतलब ब्रिटिश टीम ने गोल किया। और अगर मैरून और ग्रीन वन, मतलब मैरून या ग्रीन कलर की काइट्स, मतलब पतंग उड़ाई जाएगी, तो इसका मतलब है मोहन बगान ने गोल किया है। तो इस तरीके से बाहर के लोगों को ये स्ट्रैटेजी लाई गई कि बाहर के लोगों को हम पता कराएंगे, ठीक है, मतलब उनको ये पता होगा कि कब ब्रिटिश टीम ने गोल किया और कब मोहन बगान ने। तो ब्रिटिश टीम के लिए जैसे वो गोल करते थे या करेंगे, उसके लिए ब्लैक काइट उड़ाने के लिए कहा गया, और जैसे मोहन बगान की टीम गोल करेगी तो उसके लिए ग्रीन और मैरून कलर की काइट को उड़ाने के लिए बोला गया। सो with this strategy they only wanted to express the news, or they only wanted to spread the news of what was going inside the stadium, right? So let's proceed further, class. A massive groan from inside the stadium made a chill run down the spines of those waiting outside, even though it was an oppressively hot day. ठीक है, a massive groan means sound or noise. A massive groan from inside the stadium made a chill run down the spines. Chill run down the spines का मतलब होता है thrilled. तो जो भी, क्योंकि लोग जो स्टेडियम के अंदर थे वो तो देख सकते थे कि किस टीम ने कौन सी टीम कैसी खेल रही है, कब गोल कर रही है, कब नहीं कर रही है। तो जैसे कोई भी गोल होता, ठीक है, तो वो लोग चिल्लाने लगते, और इस चिल्लाहट की वजह से या इस चिल्लाने की वजह से जो लोग बाहर थे वो और भी थ्रिल्ड में आ जा रहे थे, मतलब आ रहे थे, या और भी एक्साइटेड हो रहे थे मैच में होने वाले आवाज़ को लेके मतलब जो अंदर व्यूअर्स बैठे हुए थे, जो अंदर दर्शक बैठ के मैच को देख रहे थे, वो जैसे ही चिल्लाते थे तो बाहर के लोगों को, जो स्टेडियम के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे, उनको भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और इस वजह से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे of those waiting outside, even though it was an oppressively hot day. ठीक है, ऑपरेसिवली मीन एक्सट्रीमली। और जबकि वो दिन, जिस दिन ये मैच हो रखा था, वो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन था। अ फ्यू मिनट्स लेटर द ग्रोन फाउंड इट्स इको आउटसाइड द ग्राउंड टू, एज अ नंबर ऑफ ब्लैक काइट्स वेंट अप इनटू द स्काई, राइट। अ फ्यू मिनट्स लेटर, और थोड़ी देर बाद ये जो नॉइज़ थी, मतलब ये जो आवाज़ें थी जो तेज़ निकल रही थी, फाइंड इट्स इको आउटसाइड द ग्राउंड टू, और जो अभी तक सिर्फ अंदर चिल्ला रहे थे वो बाहर भी चिल्लाना शुरू, जो लोग बाहर खड़े थे वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि अब उनको काइट्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई थी, और तुरंत के तुरंत उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कई सारी ब्लैक काइट्स वो आसमान में देख सकते थे। इसका मतलब है कि उनको भी पता चला था कि कौन सी टीम गोल कर रही है, और उस टाइम पे जब उन्होंने ब्लैक काइट्स देखा तो इसका मतलब उनको पता हो गया कि अब किस टीम ने गोल किया है, ब्रिटिश टीम ने। तो इस वजह से अभी तक जो वो शांत खड़े थे, थोड़ा एक्साइटेड थे और थ्रिल्ड थे, उनको भी अनअवेयरनेस था कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अब उनको भी पता चल रहा था, और वो अपनी आवाज़ें निकाल के वो अंदर वालों को भी सपोर्ट कर रहे थे। मीन्स दे वर ऑल्सो एलिंग और शाउटिंग जस्ट बिकॉज दे वर एबल टू सी द न्यूज़, राइट, और दे वर एबल टू हियर द न्यूज़ दैट विच टीम was goaling, right. East Yorkshire Regiment had taken the lead. Jackson, their captain, had scored from a free kick, ठीक है। तो यॉर्कशायर जो रेजिमेंट था, जो ब्रिटिश टीम थी, उनको एक लीड मिल गई थी। लीड मतलब उन्होंने एक गोल कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक गोल आगे हो गए थे इंडियन टीम से। और कौन किया था? उनका जो इंग्लैंड टीम का कैप्टन था जैक्सन, उसने एक फ्री किक मारी थी, जिसकी वजह से उनको गोल मिला था, और वो अब एक गोल अहेड थे किससे? इंडियन टीम से। द गोल सीम टू इंस्पायर द ब्रिटिश टीम। अब गोल जो ये किया गया था,
और किसने किया था? जैक्सन ने, जो कि यॉर्कशायर टीम का या इंग्लैंड टीम का कैप्टन था। अब ये इंस्पायर कर रहा था ब्रिटिश टीम को, इंस्पायर मतलब ये और उत्तेजित कर रहा था उन प्लेयर्स को कि और वो इसके बाद और भी गोल करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। The second half, however, changed that. The break had given the Mohun Bagan players a chance to reassess their strategy. Right? The second half. अब second half शुरू हुआ और सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले उनको क्या मिल गया? दोनों टीमों को थोड़ा सा ब्रेक, और इसी ब्रेक ने पूरी कहानी मोहन बगान की बदल दी, क्योंकि मोहन बगान के जो प्लेयर्स थे उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया था क्या बनाने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा और अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि उनको ब्रेक मिल गया था। तो उस ब्रेक टाइम में उन्होंने स्ट्रैटेजी, जो भी पहले स्ट्रैटेजी प्लान की थी या जो भी उस टाइम पे उन्होंने प्लान किया, उसी स्ट्रैटेजी को लेकर के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। कब? सेकेंड हाफ के बाद। It was then that शिवदास बहादुरी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हैंड। मैटर्स मीन्स एक्शन, ठीक है। और जैसे सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो शिवदास बहादुरी जो था, जो प्लेयर था मोहन बगान का, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब ही विल बी द वन हु विल बी डूइंग ऑल द एक्शंस। That means he will be trying his best to do the goal, right? The Mohun Bagan captain coolly strolled in front of the Yorkshire goal as if on a leisurely walk, right? So मोहन बगान का जो कैप्टन था, ठीक है, वो कूली स्ट्रॉल्ड मीन्स टू वॉक, बहुत आराम से, बहुत एकदम रिलैक्स्ड मोड में वो क्या कर रहा था? जो यॉर्कशायर गोल था, ठीक है, यॉर्कशायर का गोल था, जो मतलब जो ब्रिटिश टीम का गोल था, ठीक है, उसके सामने वो आराम से क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था, मतलब चल रहा था, एकदम धीरे धीरे आराम से चल रहा था, एज इफ़ ऑन अ लेजरली वॉक। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत आराम से, मतलब उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो वहाँ पे खेलने आया हुआ है या वो एक खिलाड़ी की तरह वहाँ पे मौजूद है। वो लग रहा था वो जैसे एक मॉर्निंग वॉक की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया हुआ है। उसको देख के ऐसा लग रहा था। और ये कहाँ खड़ा था? यॉर्कशायर गोल के एकदम सामने। What, however, terrified the British players was the fact that Bahaduri was not alone on this stroll, ठीक है। What, however, terrified, पर ये उसको देखने, जब यॉर्कशायर के प्लेयर, मतलब इंग्लैंड टीम के प्लेयर ने उसको देखा कि हमारे गोल के एकदम पास में ही वो एकदम लेश्योरली, मतलब एकदम रिलैक्स्ड वे में वॉक कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं डर रहे थे। मतलब ये चीज़ उनको देख के उनको डर लगा, और वो डरे इसलिए भी थे क्योंकि वो सिर्फ वॉक नहीं कर रहा था, उसके राइट, क्योंकि उसके पैरों में क्या था? उसके पैरों में फुटबॉल थी, राइट। सो व्हाट हाउएवर टेरिफाइड द ब्रिटिश प्लेयर वाज द फैक्ट दैट बहादुरी वाज नॉट अलोन ऑन दिस ट्रॉल। और उनको देख के जो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये लगी बहादुरी को देख के कि वो वहाँ पे अकेले नहीं वॉक कर रहा था। मतलब जो स्ट्रॉल मीन्स टू वॉक, ठीक है। तो जो वहाँ पे वो चल रहा था उनके गोल के सामने, वो अकेले नहीं था। एट हिज बेयर फीट वॉज द फुटबॉल, और उसके नंगे पाँव में क्या थी? फुटबॉल थी, ठीक है। इसका मतलब है अब वो वहाँ पे इसलिए खड़ा था ताकि वो आराम से गोल कर सके, और अब ब्रिटिश टीम की पहुंच से वो बहुत दूर था। वो खिलाड़ी जो बहादुरी था वो बहुत दूर था। इसका मतलब है अब ब्रिटिश टीम कुछ नहीं कर पाती सिवाय गोल को होते हुए देखते, ठीक है, या देखना। बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर कुड मूव इन टू टैकल, मतलब हैंडल, right? Tackle means handle. Bahaduri let rip a shot of such power that no goalkeeper on earth could have saved it, let alone the man in the East Yorkshire goal, ठीक है। सो अब बहादुरी को देख के, जो कि वहाँ पे उनके गोल के सामने वो आराम से वॉक कर रहा था, टहल रहा था, वो टहलना उसका इसलिए नहीं था कि वो उसके हाथ में कुछ नहीं था या उसके पास कुछ नहीं था। उसको उसके टहलने, मतलब उसकी इस वॉक को, जो आराम से वो वॉक कर रहा था, टहलने का काम कर रहा था, चलने का काम कर रहा था, उसकी इस आराम से चलने वाली एक्टिविटी को देख के ब्रिटिश टीम जो है बहुत हैरान हुई थी। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके पैरों में क्या थी? बॉल थी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था किस चीज़ के लिए? गोल करने के लिए। बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर कुड हैव मूव इन टू द टैकल, और इससे पहले कि कोई भी इंग्लिश प्लेयर
उसके सामने आ जाता और उस गोल को होने से रोक देता या रोक पाता, तभी बहादुरी ने क्या किया, लेट रिप मीन्स एंग्रीली, एक गुस्से में उसने बहुत तेज़ी से शॉट मारा, जो कि देख के ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी इस दुनिया में कोई भी गोलकीपर ऐसे किसी शॉट को पकड़ने में नाकामयाब होता, ठीक है, और क्या नाकामयाब रहता। और फिर भी अगर बात करें यॉर्कशायर गोल की, जो यॉर्कशायर गोल को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहाँ तो सिर्फ एक नॉर्मल गोलकीपर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो इतनी तेज़ से शॉट गया था, इतनी तेज़ से उसने बहादुरी ने शॉट मारा था, वो भी गुस्से में, कि वो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था कि उस गोल को होने से रोक पाए, ठीक है। और अगर हम यॉर्कशायर गोल कीपर की बात करें, जो कि उस टाइम गोल कीपर की तरह काम कर रहा था, गोल को बचा रहा था, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि बहादुरी के इस शॉट को वो रोक पाए, राइट। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। द बॉल शॉट इनटू द नेट, देयर वाज स्टन्ड साइलेंस फॉर अ सेकेंड। अब बॉल को मार दी गई थी नेट में, और इसका मतलब क्या हो गया था, अब गोल हो गया था। और किसने किया था, बहादुरी ने। देर वॉज स्टंड साइलेंस फॉर अ सेकेंड। स्टंड मीन्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जो व्यूअर्स थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या गया है। देन अ ह्यूज डैम ऑफ नॉइज बर्स्ट, मैरून एंड ग्रीन काइट्स डॉटेड द स्काई, राइट। सो देन अ वास्ट डैम ऑफ नॉइज, मतलब अब फिर उसके बाद वास्ट मीन्स ह्यूज। अब जब लोगों ने देख लिया कि हाँ मैरून बगान के प्लेयर ने गोल कर दिया है, तो लोग वहाँ पे अब उस गोल के बाद क्या करने लगे, वो चिल्लाने लगे, मतलब मतलब तेज तेज आवाज़ें निकाल के वो अपने सेलिब्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम दे वर सपोर्टिंग द मोहन बगान टीम। बर्स्ट, डैम ऑफ नॉइस बर्स्ट, डैम ऑफ नॉइस बर्स्ट मीन्स ब्लो आउट। अब बहुत तेज से, बहुत एकदम तेज से आवाज़ वो निकालने लगे खुशियों में, क्योंकि बिकॉज दे वर गेटिंग हैप्पी एज देयर वाज अ गोल फ्रॉम वन ऑफ द मोहन बगान प्लेयर। मैरून एंड ग्रीन काइट्स डॉटेड द स्काई। और जब गोल के बाद क्या हुआ, फिर मैरून और ग्रीन कलर की काइट्स ने एकदम पूरे पूरे आसमान में ये मैरून और ग्रीन कलर की काइट्स दिख रही थी। क्यों, क्योंकि ये ऐसा कहा गया था, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कि अगर ब्रिटिश टीम का गोल होगा तो ब्लैक काइट्स छोड़ी जाएंगी, मतलब उड़ाई जाएंगी, और अगर मोहन बगान के टीम का गोल होता है तो मैरून और ग्रीन कलर की काइट्स उड़ाई जाएंगी। तो इस वजह से ये एक साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन था, जो कि बाहर वाले लोगों को मिल रहा था, ठीक है, जो आउटसाइड जो बाहर खड़े थे स्टेडियम के बाहर। तो जैसे ही वो गोल किया मोहन बगान के प्लेयर ने, वैसे ही तुरंत मैरून और ग्रीन कलर की काइट्स को उड़ा दिया गया, और पूरे आसमान में चारों तरफ इस ग्रीन और मैरून कलर की काइट्स को देखा जा सकता था। स्ट्रेंजर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्राउंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर, ठीक है, एम्ब्रेस्ड ईच अदर। सो जो स्ट्रेंजर्स थे, क्योंकि अब आप खुद ही देखो, जब आप कहीं जाते हो, ठीक है, कुछ देखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी देखने के लिए या कोई सर्कस देखने के लिए, तो जो भी लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं, ठीक है, वो आपके लिए क्या होते हैं, स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, राइट। तो यहाँ भी हर इंसान जो आया था वो मैच देखने के लिए, चाहे वो स्टेडियम के बाहर था चाहे अंदर, वो क्या थे, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे, ठीक है। बट वो जान रहे थे कहीं ना कहीं कि कौन सी टीम का वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोहन बगान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो स्ट्रेंजर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्राउंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर। अब इस वजह से जैसे ही गोल होता, वो जो स्ट्रेंजर्स थे बाहर और अंदर, स्टेडियम के बाहर या अंदर, वो दोनों लोग ये सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। एम्ब्रेस्ड मीन्स सपोर्ट। मोहन बगान वॉज अलाइव एंड किकिंग, और मोहन बगान की टीम जो क्या थी, अभी भी जिंदा थी, और वो गोल पे गोल कर रही थी। नाउ विथ 3 minutes लेफ्ट बोथ टीम्स सीम टू हैव सेटल फॉर अ ड्रॉ एंड अ रीप्ले, राइट। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे मैच को ख़त्म होने में, और ऐसा लग रहा था दोनों टीमों को देख करके कि वो मैच को ड्रॉ कराना चाह रहे थे, और बाद में फिर से इस मैच को रीप्ले, मतलब फिर से खेलना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ हो जाता तो वो फिर मैच फिर से खेला जाता। तो मतलब दोनों टीमों के माइंडसेट, मतलब दोनों टीमों के एक्टिविटी को देख के यही लग रहा था। क्यों, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा था।
द बॉल वॉज बींग पास्ड इन अ लेजरली मैनर, और बॉल एक दूसरे के जो टीम प्लेयर थे वो बॉल को बहुत लेजरली मतलब एकदम रिलैक्स्ड मैनर में एक दूसरे को पास कर रहे थे। मतलब उनको देख के ये नहीं लग रहा था कि वो गोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, नहीं तो दूसरी टीम का गोल हो सकता था और वो टीम जीत जाती। इवन द फैंस सीम टू बी कंटेंट विद द रिजल्ट, राइट। सो जो फैंस थे वहाँ पे, जो लोग देखने आए थे, वो भी दे ऑल्सो ईगर दे वर ऑल्सो ईगर टू नो द रिज़ल्ट। वो भी रिज़ल्ट के लिए पेशेंटली क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि हमें भी मतलब वो भी चाह रहे थे कि कोई ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आए टीम को लेकर के। श्योरली नो वन वुड अटेम्प्ट अ रिस्की मूव सो लेट इन अ मैच, और इसीलिए वो जानते थे, लोग भी जानते थे और टीम मेंबर्स भी जानते थे कि कम से कम इतने कम टाइम में तो कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा, ठीक है, जो कि बहुत लेट हो चुका था मैच में। और ऐसे लेट टाइम पे कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि दूसरी टीम को जीत हासिल हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे वर प्लेइंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड और लेश्योरली मैनर। Someone did. It was Sibdas Bahaduri. He suddenly spotted a gap in the British defense and sent the ball unerringly to Abhilash Bose. Right? पर किसी ना किसी को तो करना था, क्योंकि वहाँ पे जीत की बात थी, जीतना था, तो इसीलिए someone did, और किसी ने ऐसा किया भी। कौन था वो? शिवदास बहादुरी ने ऐसा किया कि उसने स्पॉट कर लिया। स्पॉट मतलब उसने एक कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो डिफेंस कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स टीम खेल रहे थे, जो डिफेंस कर रहे थे, जो बचा रहे थे गोल, ठीक है, उन सारे टीमों के बीच, मतलब उन सारे प्लेयरों के बीच में उसने क्या किया, एक गैप ढूंढ लिया, ठीक है। किसने? शिवदास बहादुरी ने एक गैप ढूंढा और उसने माइंडसेट कर लिया कि अब इसी गैप से आगे जाते हुए मुझे बॉल को क्या करना है, गोल करना है। एंड सेंट द बॉल अनएरिंगली मतलब विदाउट एनी एरर और इन अ वेरी राइट मैनर, ठीक है, टू अभिलाष बोस। और उसने बॉल को तुरंत सेंड कहाँ कर दिया, किसके पास भेज दिया, किक करके अभिलाष बोस के पास, बिना किसी गलती के। एज द लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। As the British contingent in the stand looked on with horror, Bose controlled the ball and proceeded to smash it past the goalkeeper into the Yorkshire goal. Right? As the Britishers contingent means group. अब जो भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे थे, जो भी स्टैंड में खड़े थे, ठीक है, जो भी सपोर्ट कर रहे थे उस ब्रिटिश टीम का, वो एकदम मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हो क्या रहा है। मतलब वो बहुत घबरा गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। जब ये शिवदास बहादुरी ने उस बॉल को किक करके किसके पास पहुंचा दिया, बोस के पास, अभिलाष बोस के पास। और अभिलाष बोस ने क्या किया, उस बॉल को लेकर के आगे बढ़ता रहा और तुरंत एक क्या किया, एक ऐसी शॉट मारी, स्मैश मतलब किक्ड, ठीक है, एक ऐसी किक मारी जो कि यॉर्कशायर जो ब्रिटिशर्स टीम का गोलकीपर था उसको वो बॉल पास कर गई और यॉर्कशायर और जो गोल होना था मतलब जाके गोल में सीधा वो बॉल चली गई। मतलब इसका मतलब है कि वो जो गोल था, जो किक था, उससे मोहन बगान की टीम को क्या मिल गया, एक गोल मिल गया, राइट। एंड इट वॉज डन बाय अभिलाष बोस। The roar that followed the goal is said to have been heard miles away. Roar means noise. अब जो भी चिल्लाहटें, मतलब जितने लोग थे वो सब चिल्ला पड़े इस गोल के बाद, और ये मतलब दूर दूर तक, माइल्स अवे मतलब बहुत दूर दूर तक ये आवाज़ इन लोगों की सुनाई दे रही थी, जो कि गोल होने के जस्ट बाद लोगों ने निकालना शुरू किया था, आवाज़ निकालना शुरू किया था। The sky literally turned maroon and green as every person with the Mohan Bagan kite flew it. ठीक है, अब जो स्काई था लिटरली मतलब पॉसिबली या एक्चुअली जो पूरा आसमान था वो मैरून और ग्रीन कलर की काइट से भर गया। क्यों? क्योंकि जो मोहन बगान की टीम को सपोर्ट कर रहा था, जो भी मेंबर वहाँ पे बैठे हुए, उसने क्या कर दिया, अपने पतंग को, जो कि ग्रीन और मैरून कलर की पतंगों को लेकर के वो बैठा था, उन सारे लोगों ने अपनी अपनी काइट्स को, पतंगों को छोड़ दिया था आसमान में, और पूरा आसमान इस मैरून और ग्रीन कलर की पतंगों से भर गया था, जिससे कि अंदर ही नहीं बाहर भी ये पता चल रहा था कि देयर वाज अ गोल फ्रॉम मोहन बगान टीम।
एन इंडियन टीम हैड वॉन द IFA शील्ड। और लगभग ये 10 मिनट में, ऐसा लास्ट के 10 मिनट में अभिलाष बोस ने ये गोल किया था, और जो कि अब टाइम नहीं बचा था। एट लास्ट द मैच गॉट फिनिश्ड, एंड at this time after the match got ended, it was Indian team who won the IFA Shield. Bare feet Mohan Bagan had beaten one of the best British team। और जो बेयर फीट थी, मतलब बिना कुछ पहने हुए मोहन बगान की जो बेयर फीट टीम थी, मतलब बिना कुछ बूट्स या शूज़ के जो टीम खेल रही थी, वो कौन सी टीम थी? मोहन बगान। और उसने अब मतलब ये घड़ी आ गई थी, या ये समय आ गया था कि उसने सबसे अच्छी टीम ब्रिटिश टीम को क्या कर दिया था? हरा दिया था। द मिथ ऑफ द ब्रिटिश सुप्योरिटी हैड बीन लेड टू रेस्ट, राइट। द मिथ मतलब जो अभी तक ब्रिटिश सुप्योरिटी की मिथ कही बोली जा रही थी, मतलब जो भी ब्रिटिश को लेकर के, ब्रिटिश टीम को लेकर के स्टोरी या कहानियाँ बोली जा रही थी कि ब्रिटिश टीम को हराना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं हरा सकता, ये सारी चीज़ें जो भी बोली गई थी अभी तक, अब उस पर क्या लग गया था? एक एंड लग चुका था। क्यों? क्योंकि इंडियन जो मोहन बगान इंडियन टीम थी, वो ब्रिटिश टीम को अब हरा चुकी थी, और वो स्टोरी अब एंड हो चुकी थी। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। Mohan Bagan had not just won a tournament, they had given thousands a reason to believe that they could emerge victorious in their struggle for freedom against the British। अब मोहन बगान ने सिर्फ यहाँ टूर्नामेंट ही नहीं जीता था, बट हज़ारों लाखों लोगों को ये एहसास दिला दिया था कि जहाँ तक अगर उनकी जीत की बात आएगी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ये तो सिर्फ मैच की बात थी, अगर फ्रीडम की भी बात आएगी तो वो इसी तरह जीत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और वो जीत हासिल करके रहेंगे। एमर्ज मीन्स राइज। इन फैक्ट so concerned were the British at the celebration that followed the Mohan Bagan victory that one diplomat was known to have remarked, right। In fact, so concerned means worried। अब ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश टीम जो थी, वो सेलिब्रेशन जो मोहन बगान की टीम उस टाइम सेलिब्रेट कर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। कौन लोग? वो लोग जो कि ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश टीम के लोग थे, ठीक है। दैट फॉलोड द मोहन बगान विक्ट्री दैट वन डिप्लोमैट मीन्स एनवॉय, राइट। So because all the foreigners were diplomat, so because they were representing some other country, right, so that's why they are diplomat। that one diplomat was known to have remarked। और तभी एक डिप्लोमेट ने लोगों को जो डिप्लोमेट मतलब तभी एक ब्रिटिशर को ये कहते हुए सुना गया, ठीक है। और क्यों उसने कहा? क्योंकि वो देख सकता था, वो भी परेशान था, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर था, और वो सारे ब्रिटिशर्स को देख रहा था कि कैसे सारे ब्रिटिशर्स परेशान थे मोहन बगान की इस जीत को लेकर के, जो कि सेलिब्रेट भी कर रहे थे उस टाइम पे। सो तभी उस एक डिप्लोमेट को ये कहते हुए सुना गया, इफ़ दिस इज़ द काइंड ऑफ रिएक्शन दे आर विनिंग द शील्ड वन गेट्स, वी माइट एज वेल हैव टू लीव द कंट्री व्हेन दे विन इट अ सेकेंड टाइम, ठीक है। तो उसको ये कहते हुए सुना गया कि अगर इस तरीके का रिएक्शन अगर हमें देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ एक शील्ड को जीतने, जहाँ तक जीतने की बात थी, ठीक है। अगर हमें इस तरीके का रिएक्शन अगर इंडियन टीम का दिखेगा, जो कि सिर्फ एक शील्ड की बात थी, तो अगर अगली बार हमें लगता है कि हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो दूसरी बार भी जीतेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू लीव द कंट्री, ठीक है। तो आप सोचिए कि उसने ये इसलिए कहा कि अगर ये सिर्फ एक टूर्नामेंट, मतलब फुटबॉल स्मॉल एक छोटे से टूर्नामेंट की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने मोहन बगान मतलब जो इंडियन टीम थी उसने जी जान लगा दी थी जीतने में। तो सोचो जब अगर कंट्री की बात आएगी तो ये लोग हमें यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ये लोग हमें ज़रूर भगा के छोड़ेंगे, यहाँ से भगा देंगे हमें, ठीक है। तो वही वो रिप्रेजेंट अपनी एक डर को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब एक्सप्रेस कर रहा था यहाँ पे लोगों के सामने। ही डिड नॉट नो हाउ राइट ही वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि उस डिप्लोमेट को ये पता नहीं था कि कितना वो सही है कितना नहीं। मोहन बगान वॉन द IFA शील्ड अगेन इन 1947, पर उसका कहना, ये जो भी उसने कहा था उस टाइम पे पहले विनिंग के बाद, मोहन बगान के पहली जीत के बाद, उसका कहना ये कितना सही था कितना नहीं उस टाइम पे ये नहीं पता, पर शायद उसका कहना बिल्कुल सही हुआ बाद में कि मोहन बगान ने फिर से IFA शील्ड जीता। कब? 1947 में।
And as you know that in this was the year when India got independence, right, free from the Britishers rule. So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too, right? So you have to write down the meanings in your book and word meanings in your classwork copy of this lesson. Also write down the question and answer of this lesson in your classwork copy. So you need to write down the question and answer of this lesson in your classwork copy. So students, in our next class we will continue with lesson 6, if, right, which is a poem. So in our next class we have completed this particular lesson, that is lesson 4, and lesson 6 we will be starting in our next class, which is if, the poem. So you are required to read this chapter as well, so that when I will be teaching it you are going to understand more clearly. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.